देखिए अब तुम्हारी 5 बी चलेगी। नेक्स्ट प्रश्नावली देखिए, ये जो कुछ सूत्र हैं तो वो लिखा है, तुम लोग याद करना इसे। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसका सूत्र तुम्हें लिखवा चुके हैं। क्या होता है फार्मूला? a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। ऐसे ही जो है आगे धर्मेंद्र तुम्हारी बुद्धि कदर खराब होगी क्या? क्यों बात कर रहे हो? क्या बात पूछ रहे हो? मुंह नहीं बंद कर सकते हो। तो इसका जो है ये इसका क्या है? व्यापक सूत्र है, समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र है, यानी श्रेणी बनाने का सूत्र हो गया। तो इसमें जो पद दिए हैं तो इसके लिए सूत्र, कोई एक श्रेणी बनाते हैं A1 कामा A2 कामा A3 डॉट 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 होकर के AN। ठीक है, एक श्रेणी बनाई है, कराए कि ये श्रेणी इन किसमें है? एपी में है। तो इससे एक फार्मूला निकलेगा AN का, जो कराए इसका nवां पद। ये श्रेणी है तो कहा जाएगा इसमें nवां पद बताइए, nवां पद ज्ञात कीजिए। अनंतवां पद, ठीक है, मतलब लास्ट पद बताना है। तो nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद इसका सूत्र होता है, ये एक श्रेणी लिखी है, इसका सूत्र लिखा जाएगा, ये लिखवा चुके हैं एक बार। nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू b। ये सूत्र लिखवाया था, इसने लिखवाया था। nवां पद का अंतिम पद बोला जाता है, और a का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद बराबर ए। ए और एन सुबह से एक बात हमें ये लिख तो रहे इसमें, यहाँ पर प्रथम पद को ए कहते हैं और एन को अंतिम पद कहते हैं। तो एक बात कैसे हो जाएगी? प्रथम पद और अंतिम पद, तो एक बात कैसे हो जाएगी? सारवंतर इसमें क्या है? डी है, और nवां पद जो लिखा जाएगा यहाँ पर, nवां पद बराबर हो जाएगा an। ठीक है, nवां पद क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। और एक बात और बता दें, कहें एक इसमें सूत्र में एक जगह पर nवां पद जो होता है, nवां पद LV दिया होता है। हाँ ठीक है, nवां पद जो है LV दिया होता है, तो इसमें L बराबर सूत्र हो जाता है a प्लस n-1 इंटू b। ठीक है, अगर किसी श्रेणी में कोई श्रेणी दे रखी हो, कोई भी श्रेणी दे रखी हो, अब कहा जाए कि प्रारंभ से आरवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सूत्र क्या लगाएंगे? और प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद पूछे तो सूत्र यही लगेगा। तो क्या तुम तो आरवां पद बता रहे। एक लाइन लिखो, किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से, समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें तथा अंत से आरवें पदों का योग, आरवें तथा अंत से आरवें पदों का योग, अंत से आरवें पदों का योग, अंत से आरवें पदों का योग बताना है। तो प्रारंभ से
आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद बराबर होता है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। जब जहां पर n की बात आए तो होता है n माइनस वन इंटू डी, और r की बात आए तो यहां पर हो जाएगा r माइनस वन इंटू डी। अंत से आरवां पद बराबर हो जाएगा a, और इस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस चिन्ह, अंदर भी माइनस होगा, ठीक है। a माइनस आर माइनस वन इंटू डी, और दोनों का योग अगर पूछा जाए तो दोनों का योग पूछा जाए, एक चीज यहाँ पर अंत से आर वापस यहाँ पर योग हो जाएगा। ये समीकरण मान लेते हैं एक, समीकरण मान लेते हैं दो, इधर नोट होगा ये। योगफल बराबर हो जाएगा, योगफल में क्या करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा a प्लस, ये नोट कर लीजिए, ये कुछ फार्मूला है, ये नोट कर लो, ये तुमको याद करने होंगे, इसको खूब ढंग से पढ़ के आओ। तो an बराबर 2n माइनस 3, ठीक है। a10 निकालना है तो a10 की जब इससे तुलना हो जाएगी तो तुलना हो जाने पर क्या हो जाएगा, n बराबर कितना है, n बराबर 10 है, और n का मान हमें रखना है इस वाले समीकरण में राइट साइड में, तो 2 गुणे 10 माइनस 3, तो a10 बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 3, तो a10 बराबर हो जाएगा 17। a10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। ऐसे ही दूसरा है a12, दूसरा क्या है, तो a12 का मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की जगह पे 12 है, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 12 माइनस 3, तो a12 बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 3, तो a12 बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। a12 कितना हो गया है। ऐसे ही तुम लोग जो है बिल्कुल इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के लाओगे। an बराबर है, an बराबर n इंटू n माइनस 2, n इंटू n माइनस 3 बटे n प्लस 2 है, n प्लस 2, तो इसमें a10 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मेरा a10 ज्ञात कीजिए, a10 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ गए। तुम्हें क्या करना है, a10 का मतलब n बराबर 10 रखना है, n बराबर क्या रखना है, 10 रखना है, कहाँ रखना है, राइट साइड में, ठीक। एक अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, मेरा an बराबर है, ये क्वेश्चन करके लाओगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये HW होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है an बराबर -1 दी पावर n, an बराबर -1 दी पावर n, और इसमें कह रहा है -1 दी पावर n डॉट n क्यूब, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। और वैल्यू पूछ रहा है a9 की, a9 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तुमको होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है। हाँ, ये नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या एग्जाम्पल है, देखिए, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट करके है का 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। मेरा ये समांतर श्रेणी एक है, समांतर श्रेणी बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, एक श्रेणी जरूर पूछी जाती है परीक्षा में, ठीक है। अंक मतलब परीक्षा में सेम तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये होता है कि उसी के आधार पर क्वेश्चन आता है, मतलब सूत्र वही लगता है, या अंक इसमें 18-15 है, उसमें जो है 12-13 हो जाएंगे, 2-3 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अंक को बदल दिया जाता है, लेकिन थ्योरी जो है वही रहती है। मेरा 21, 18, 15, 21, 18, 15
टोटल करके है करेक्ट 15वां पद, 15वां पद है, 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात करो। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो इसमें तुम्हें देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहले ये पहचान लो। तो दोनों काम हो जाते हैं कि श्रेणी पहचान ली कि हाँ श्रेणी हमारी है कि नहीं है। 21 में 3 घटाए तो 21 में 3 घटाए तो कितना हो गए 18 में 3 घटाए तो कितना हो गए 15 में 3 घटाए तो कितने हो जाएंगे। ऐसे ही करके चले जाओगे, ऐसे ही करके चले जाओगे तो लास्ट में 15वां पद निकल आएगा। लेकिन जो भी निकले तो ये आगे जब 15वां पद निकल के आएगा तो इसका मतलब तुम ऐसे घटा के इसका 15वां पद निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसकी एक वो तो एक जो है एक वैसी विधि हो गई तुम्हारी घसीटा विधि, यानी कि कह सकते हो कि क्या बोलते हैं इसको, ठुकुआ विधि। अंक जोड़ चले गए और जोड़ चले गए, घटा चले गए, श्रेणी बन गई। लेकिन बात यह है कि इसमें जो है एक फार्मूला लगा के हम 15वां पद क्या, चाहे जितना पद पूछा जाए वो निकाल सकते हैं, 1000वां पद पूछा जाए वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, ये जो इसका श्रेणी दे रखी है, श्रेणी में इस पद को कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, कहते हैं प्रथम पद। ए बराबर कितना हो गया 21। प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया है 21। चलिए अब इसका निकालते हैं सारवंतर। अब सारवंतर कहते हैं डी, ठीक है। डी बराबर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटा दिया जाता है। तो द्वितीय पद 18 है और माइनस का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 18 में से 21 घटाएंगे माइनस का 3, डी निकल आया है, एक पता हो गया है। और कह रहा है 15वां पद, क्या कह रहा है 15वां पद। 15वां पद का मतलब 15वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो आगे लाइन पे हमने सूत्र तुमको क्या लिखा है, सूत्र क्या लिखा है, जैसे सूत्र लिखा है वैसे ही इसमें पूछ रहा है। n वां पद सूत्र लिखा है, सूत्र क्या लिखा है n वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n वां पद का मतलब क्या है, n की जगह पे कितना रखा जाएगा 15। सीधी सी बात है। तो n बराबर कितना हो गया है 15 हो गया है, ठीक है। तो n वां पद, अब n की जगह पे लिख दो 15वां पद, तो वही जाएगा। कभी तो कर सिमिलर उसका देखो क्या कर रहा है, वही गाना बज के आ रहा है 15वां पद, 15वां पद, ठीक है। तो कहीं इसमें गाना बज के आ रहा है तो बस गाना बजा दो फटाफट। इसका ए का मान कितना है 21, ए का मान कितना हो गया 21। एन की जगह कितना रखा जाएगा 15 और डी की जगह पे क्या रखा जाएगा माइनस का 3। तो 21 प्लस 15 में से एक घटाओ कितना बचेगा 14। और 14 तो गुना 3 में करो कितने हुई 42। अब 42 का है गुनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 15वां पद बराबर 21 और माइनस के 42। ये माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह ये गुना हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा। 21 में से 42 के कितने बचे, तो भाई ये बचे कौन से 3 बचे, ठीक है। तो इसका जो 15वां पद जो होगा वो माइनस का 21 होगा, ठीक है। ऐसे 3 करके घटाते चले जाओगे तो कितना निकल के आएगा माइनस 21 निकल के आएगा। हाँ कुछ कह रहे हो, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आज कल लगे थे, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। k प्लस 2 करा, यदि k प्लस 2 कितना है 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 तीन क्रमांक संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो ये संख्याएं कैसी हैं, इन एपी में है, ठीक है। इन एपी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कल हमने तुमको एक सूत्र बताया था, जब 3 क्रमागत संख्याएं दे रखी हो उसके लिए सूत्र बताया था T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। ये जो श्रेणी है
पहला T1 है, दूसरा T2 है, तीसरा T3 है। ठीक है, चौथा पद हो तो आगे निकालेंगे और T2 को मान पूछे। हाँ तो K का मान ही निकला है तो इसमें के कमान निकला है। ठीक है। देखो इधर, अब जो हमने सूत्र तुमको बताया है, ये फार्मूला ट्रिक बताई है ये वाली, तो कैसे काम करती है कि T2 में से T1 को घटा देते हैं और T3 में से T2 को घटा देते हैं। अगर सुनिए, T2 में से T1 को घटा देते हैं। हाँ, T2 का जो मान है वो T2 जगह पर रख कर दिया जाएगा और T1 का मान है T1 की जगह पर रख दिया जाएगा। अब T2 का मान है 4K माइनस 6 और ये माइनस चिन्ह लगाओ, और T1 का मान है K प्लस 2, बाहर माइनस का इसलिए लगा दिया ब्रैकेट। T3 का मान है 3K माइनस 2 और माइनस चिन्ह। T2 का मान है 4K माइनस 6। ठीक है, क्या सही। बेर हो रहा है, वैसा हो रहा है। 4K माइनस 6, ब्रैकेट खोल दो इसका, ब्रैकेट खोल देंगे तो K बचेगा और माइनस का 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 3K माइनस 2 और इसमें भी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 4K हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंदर माइनस है, 6 तो तुम्हें इतना बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस। तो ये कई बार कितने बार बताएंगे इसको, इसको ये बार बार बताना पड़ता है। ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये रोज रोज तुम क्यों पूछते हो। 4K में से K को हटा दिया जाए, 3K बचेगा, माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 7। 4K में से 3K हटाया जाएगा, माइनस 8 है ना, 6 2 8। हाँ ये वाले 8 हैं। -8 है। हाँ, और इधर 3K प्लस के हैं और 4K माइनस के हैं, तो इसमें से घटाया जाएगा तो माइनस का K बचेगा और 4 में से 2 को घटाया जाएगा तो प्लस के 6 में से 2 घटाया जाएगा प्लस के 4 बचेंगे। अब K को इधर ले आओ और 8 को इधर ले जाओ, तो 3K और K इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। K इधर आया तो प्लस का हो गया, बराबर 4 और ये 8 इधर गए तो काय का हो गए, प्लस के हो गए। पक्षांतर प्रक्रिया एक बार समझ लो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, समझे। तो 3K और ये 4K हो गए, 8,000 कितने होते हैं, 12 होते हैं। K बराबर हो जाएगा 12/4, चातियां K बराबर होता है 3। ठीक है, K का मान 3 निकल आया। अब हम श्रेणी बना लेते हैं। श्रेणी किससे बनाई जाएगी, जो ये जो श्रेणी दे रखी है ये वाली, इसमें कह रहा था क्वेश्चन में K का मान 3 क्रमागत, अच्छा केवल K का मान ही पूछ रहा है, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगर कहता श्रेणी बनाइए तो इसमें K का मान आया है वो इसमें रख दिया जाता है, श्रेणी बन जाती। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 बताइए। ए का कह रहा है, ए का मान ज्ञात कीजिए। अब श्रेणी वही है ए प्लस 4 और 3A। ए है, ए प्लस 4 है और कितना है, सूत्र लग जाएगा, बिल्कुल वही लगेगा लगाया जाता है इन एपी में। ठीक है, इन एपी में वही लगेगा। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। सेम सूत्र T1 T2 और T3। T1 T2 के मान है वो याद दिए जाते हैं, तो T2 का मान कितना है, A प्लस 4 और T1 का मान है A, T3 का मान है 3A और T2 का मान है A प्लस 4। A प्लस 4 क्यों लिखो यहाँ पर, A से को काट दो, तो एक प्लस का था एक माइनस का था। 4 इक्वल टू 3A और ये ब्रैकेट खोल दिया जाएगा तो माइनस का A और माइनस प्लस की गुणा माइनस में माइनस हो जाएगा। बताओ क्या किया जाए, 4 इक्वल टू
3a में से a को घटा दिया जाए 2 है तो 2a बचेगा -4 माइनस के 4, ये 4 को इधर ले आओ तो 4 + 4 बराबर 2a, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 8, a बराबर 8/2, a बराबर 4। ठीक है, ये आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे नहीं होगी इसी तरीके से लगा लेना, ठीक है क्योंकि हाँ ओके सर नहीं जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो बचे 8, 9, 10 ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड की तरह लगेगा। इसमें कह रहा है सार्वंतर, किसी में कह रहा है ज्ञात कीजिए, अब किसी में कह रहा है प्रथम पद ज्ञात कीजिए, समझे? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह लगा लेना, सेम क्वेश्चन है। 8 वाला 8 वाला 8 में पूरी ना लो